सर NA 130 में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपके वोट की जरूरत है जी, चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए? हाँ जी है। सर एक आम तासुर ये दिया जा रहा है कि मियां साहब इस रेस में अकेले दौड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप खान साहब के अदालती ट्रायल से मुतमईन हैं? हाँ जी, अकेले नहीं दौड़ रहे, जरदारी भी साथ ही है। जरदारी पीछे से आपको पता कैसा निकलेगा, आपको पता सांप की तरह निकलेगा। उसने ऐसे पलट देना है, तख्ता पलट देना है। जरदारी ने भी आ जाना, कोई पता नहीं है। खाली नवाज शरीफ ने नहीं आना, जरदारी भी साथ ही है। सर एक आम तासुर ये दिया जाता है कि इस वक्त में पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है, आप क्या समझते हैं? हाँ वो तो है इमरान खान का, लेकिन इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया अपने टाइम में जो हम उसको सपोर्ट करें। जितने उसके बाद सारे झूठे ही थे। अगर कोई एक भी सही होता ना तो शायद मैं भी आज उसको सपोर्ट करता। 2018 के इलेक्शन में किस सियासी जमात को वोट कास्ट किया आपने? मैंने नॉन लीग को ही किया था और तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ को छोटा वोट। PP 174 पे, जी, यानी बिलाल यासीन साहब को छोटा वोट कास्ट किया था और बड़ा वोट आपने कास्ट किया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बड़ा वोट किया था और इसको छोटा वोट किया था इमरान खान। NA 130 में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रही हैं आप? सर जी आपको एक छोटी सी बात है, यहाँ का ना दूँ यहाँ का नस्ता इन आयत पढ़ूंगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कौन दिलों में बसता है। बस छोटी सी बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मैं जिस बंदे को वोट देना वो भाई इस चीज़ का काहिल है और मैं उसी का सपोर्टर हूँ। ये भी तो हो सकता है कि खान साहब सिर्फ दिलों के वजीर आजम रह जाएं। ये तो आपका कहना है ना, ये तो देखे ख्वाब देखने में किसी को पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप उसको भी एक दफ़ा बाहर निकालो, लो, वो आपको दिलों का राजा क्या, आपको पूरा मुल्क क्या, पूरी सल्तनत आपको अपनी दिखाएगा कि मैं क्या हूँ। एक दफ़ा निकालो तो सही इसको जेल से, उसको निकाल ही नहीं रहे। उसको एक दफ़ा इजाज़त दे दो कि यार एक जलसा, एक अपनी कंपेन के लिए एक जलसा कर दे, चलो ऑनलाइन खिताब कर दे। अगर वो इतना कह दे, मैं कहता हूँ अगर इन्होंने बड़ी ऑनलाइन क्या कहते हैं या खिताब किए हुए इन्होंने, एक दफ़ा इमरान खान का ऑनलाइन खिताब करा दें जेल से ही करा दें। अदालत तो वो लेके नहीं जा रहे, डर के मारे, वो बेचारे को तो उसमें जेल में ही बंद करके रखा हुआ है। एक दफ़ा उसको ऑनलाइन करा दें जेल से, तो फिर आप देख लें अवाम उस स्क्रीन के आगे भी किस जोश से आगे बैठेगी, वो आपने देखना है। ये तो सिर्फ एक आप कह लें कि कठपुतली है, डिसाइड उन्होंने कर ली है जिसको देना है। अगर अवाम की बात करें तो अभी आप फैसला है कि आप पूरा अपने कितना अपने 130 का अपना पूरा करके हैं, आपको खुद अंदाजा होगा कौन किसका सपोर्ट है। खाली दिलों की बात नहीं है। आप ये देखें कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि हमारे मुल्क में ये कोरोना के टाइम पे ये नहीं थे। सही, अगर ये होते कोरोना के टाइम में तो हमने तो भाई कशकोल हमने भी लेके बाहर सड़कों पे हम नहीं बैठना था, इन्होंने फिर भाग जाना था। यार कोरोना है पाकिस्तान में, हम जो है लंदन चलते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। बस कोरोना तो लंदन में भी था। नहीं सर, गलती है। आपको किसने कहा है? पाकिस्तान में सही कोरोना था। पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, वो लफ्ज़ बहुत बुरा होता है लेकिन मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मुसलमान है पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पे आओ लूटो और याशी करो। आप इस चीज़ को देखो कि जजीरा किसने खरीदा है? एक पूरा जजीरा खरीदा है ना, अफवाह नहीं है, उसके सबूत है। अगर ये बात नाम ले लें सर, जाने दे, मैं पाकिस्तानी हूँ। क्यों 804 के साथ मेरा 805 वाला कमरा मेरा बनवाना है आपने? वो ना करें आप। इससे क्या खुशकिस्मती होगी ज्यादा कि आप 804 के करीब पहुंच जाएंगे? वो आपकी बात ठीक है, 804 को बाहर ला के हमने काम करवाना है, ना कि मैं उसके साथ अंदर बैठ के यही करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क की खैर हो। दुआओं से नहीं होना, अब वक्त है अमल का। ये आपने ना, मैं कुछ दिन पहले मीडिया पे सुन रहा था वो उनका इंटरव्यू फातिमा जीना का। उन्होंने कहा था ये जमहूरियत उस दौर से जो है ना अमरीत वाला सिस्टम है। अब आप देखें कि यहाँ से उस दिन से लेके मैं देख लूँ कि अभी तक कोई पाकिस्तान में तब्दीली नहीं है कि उस फातिमा जीना के मुकाबले में खड़ा हुआ वो सिलेक्टर था जिसको लेके आए थे। और फातिमा जीना, हाँ जी, उसके ऊपर क्या किया था जी? फातिमा जीना के ऊपर कि बिजली के बिल नहीं जमा कराई, ये नहीं कराई, इस तरह की तोहमत लगा दी। तो इससे बेहतर नहीं है, गद्दार करार दिया था। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम कौन से मुल्क में, इसमें तब्दीली चाहिए हमें। तब्दीली खाली लफ्ज़ से नहीं है, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। एक दफ़ा हमने करना है, आप एक दफ़ा उनसे को बाहर निकालें, जलसा करें तीनों बड़ी पार्टियां, तीनों को छोड़ें, 14 पार्टियां एक साइड पे करें, उसका जलसा एक साइड पे कर दें। अब आप देखो ये PDM का हिस्सा था, पीपल्स पार्टी, बराबर भुट्टो क्या कहते हैं कि मैं लंदन भागने नहीं दूंगा। ये हमें वही पिछले 70 साल की सियासत सुना रहे हैं कि मैं इसके पेट से निकाल लूंगा, मैं वो कर लूंगा। करना है इन्होंने फिर एक साथ ही है। अब शहबाज शरीफ ने बयान दे दिया है
कि जी ये जो महंगाई का रोना रो रहे हैं ये तो हमारी पार्टी का हिस्सा थे, हमारी इनका जो आपस में जो है मुश्तरका हुकूमत थी ये हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, तो कोई अपने ऊपर नहीं रखना चाहता ये बात। हाँ मैं कहता हूँ, अब भी ओपन कहता हूँ कि इमरान खान को दें, इजाज़त दें, बाहर आए। सर आप पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी जनरल इलेक्शन 2024 वो पूरे तो पाकिस्तान में? इधर देखिए, वो तो सिलेक्शन हो चुकी है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। 3 साल की सिलेक्शन हुई हुई है, 3 साल नहीं बाद सर, एक नए इलेक्शन मैं करा ये देंगे। समझता हूँ कि अगर टर्नओवर 70% से ज्यादा आए तो डेफिनेटली धांधली करना इलेक्शन में बहुत मुश्किल होगा। मैं आपसे एक बात अगर कहूं, इलेक्शन इधर को धांधली सत्तर- करना इतना ही ज्यादा आसान हो तो इस मुल्क के ताकतवर लोग इलेक्शन से क्यों डरें? आप ये चीज़ देखो कि उसने नवाज शरीफ का बयान था, ये टिकटें जब उसने डिवाइड करने से पहले, कि वो इस हद तक परेशान था कि यार इसका क्या फैसला आ रहा है। जहाँ उसका बल्ला छीना गया, मरियम नवाज के बयान सुन रहे, परसों से रो रहा है, ये रो रहा है, वो कर रहा है, बल्ला बल्ला। यार उसके निशान को आप छोड़ के देखो कहाँ पे। मैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे 30 साल की उम्र है, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि किसी सियासी जमात का जो है क्या कहते हैं निशान इन्होंने छीना। आप देखो कि इसमें वन साइडेड बात है कि नहीं है, ज्यादती है, ज्यादा खुलेआम जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट हमारी इतनी बड़ी अदलिया है, अगर वो चीज़ इस चीज़ को नहीं समझेगी तो कानून की नज़र में हमारा आम शहरी तो यही कहेगा यार कायदे आज़म का नोट दिखाओ, सब मामला ठीक है। बस ये कानून ख़त्म नहीं हो रहा, और ये ख़त्म तब होगा जब आप जैसे मीडिया के लोग सच को सच की नज़र से देखें। नहीं इंशाल्लाह अजीज हम आपका इसी तरह ही चलाएंगे जिस तरह आपने नहीं, मैं बताया। आपको शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं कर रहा। आप अपने एडिट भी करें, जो भी करना आप करें, लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि देखो आप अवाम की बात करें, उसका यही है कि अवाम को अंदर जो शऊर है वो उसको दिखाएं भी हुक्मरान को कि यार आप लोग ये गलत हो। हाँ, जहाँ पे इमरान खान की गलतियाँ हैं उसको भी आप मार्कअप करते हैं, अच्छी बात है। अब 9 मई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर 9 मई का जो हुआ है वाकया, मैं उसको ये चीज़ का कहूँगा कि वो प्रीपेड प्लानिंग है। किसकी? अब आप भी जानते हैं किसकी, क्या आप जा सकते, आप या मुझे जैसा बंदा जा सकता है उसमें? कोर कमांडर हाउस जा सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं जा सकता, सिक्योरिटी है। सर लिबर्टी चौक से पैदल आ रहे हो और वो कह रहे हैं कोर्ट कमांडर तक चलेगी, कितना लंबा फासला है, और पैदल में जा रहे हो, कोई पुलिस नहीं रोकने वाली, और रास्ते में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी। तो सर हमारा तो चलान वैसे ही हो जाता है, अगर हम हेलमेट ना पहने तो हमारा चलान हो जाता सर है। मुझे तो डर लग रहा है, आपकी वीडियो अगर चल गई तो फाल्टर ने मेरी शक्ल ओके कर देनी कि इसका चलान पहले करो आप। सर NA 130 में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कोर्स बल्ले को बल्ला तो सर निशान ही नहीं तो है अब PTI के जो पास। अलॉट हुए हैं ना निशान, अब जो मेंबर्स को उसको मद्देनजर रखते हुए तो उसको वोट करेंगे। आप NA 130 में डॉक्टर यास्मीन राशिद लैपटॉप के निशान से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, आप समझती हैं कि वो मियां साहब को हरा देंगी? बिल्कुल, कोर्स मियाँ साहब है ही नहीं इनके मुकाबले में, डेफिनेटली वो विन करेंगे। सर आखिरी इलेक्शन जो नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद से लड़ा 2013 का, वो इसी हल्के से था जिसमें ये NA 120 था। सर, तब उसमें 92,000 वोट थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के और 52,000 वोट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के। सर तब बात हो रही, तब शौर नहीं था इन लोगों को, अब शौर आ गया, तो अब बात हो रहा है, टाइम की बात है ना। सर आप समझते हैं इस जबर और घुटन के मामलात के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता है? करवाया जा सकता है। अब तो क्लियर है बात, अब तो बात ही क्लियर हो चुकी है। देखे ना, एक इंटरनेशनल सर्वे है, करप्शन तब होती है जब 45 एंड 55 के दरमियान ना टर्नओवर होता है। हाँ, तो अब तो बात हो गई 25 ओवर 75, अब तो मतलब ये करप्शन हो ही नहीं सकती इसमें ना, वोटिंग में अब तो क्लियर है। तो अब तो इंशाल्लाह यही विन करेंगे ये पार्टी, वो निशान भी वापस आएगा, इनका सिंबल भी। वो तो मुश्किल नजर आता है। नहीं, वो तो देखे ना, ये इंसान के इख्तियार में नहीं, अल्लाह ताला के इख्तियार में हर चीज़ है, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर NA 130 में किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं? भैया का नाम तो भैया के नस्तान, यही से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। PTI जिंदाबाद। सर किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं? PTI जिंदाबाद। सर किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं? PTI को। तो PTI वालों के लिए तो मामला बड़े मुश्किल हैं। आप मर्जी मामला मुश्किल हो, अल्लाह आसानी पैदा करेगा। आपको डर नहीं लगता कुछ ताकतवर लोगों से? नहीं, डर किस बात से लगता है? मैं खुद ताकतवर। डर नहीं लगता हमें, कोई भी डर लगता हमें। वो डर नहीं लगता। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, क्यों नहीं। किस सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं आप? इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों? वो हमारा खान है, अच्छा, क्या आपको क्या चीज खान साहब की अच्छी लगती है? उसमें इंसानियत है। NA 130 में किस सियासी जमात को वोट कास्ट कर रहे हैं आप? वैसे वोट फॉर यू है, बाकी
जो अल्लाह का हुक्म है। आप समझते हैं कि एन 130 में मियाँ साहब को चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आपकी वोट की जरूरत होगी? इसके मुतालिक मैं नहीं कुछ कह सकता, वज़ीर आज़म वो बने या ना बने, बाकी अवाम की राय है। अवाम की राय तो बिल्कुल क्लियर है, शायद मेरा ख्याल है कुछ ताकतवर लोगों की भी यही राय है। ताकतवर तो कुछ ताकतवारी है, तो ना बंद करें सर आप क्या समझते हैं? आम तासुर ये दिया जाता है कि पॉपुलर स्लोगन इमरान खान का है, आप वाकई समझते हैं कि इस वक्त मकबूलियत इमरान खान के साथ है? बिल्कुल, इसको मैं कह सकता हूँ। देखिए वो छोटे से छोटे भाई भी बता रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान तो देखो क्रिकेट की वजह से है ना, वो जो किया क्रिकेट साथ में लेके चल रहा है ना। इनके अम्मा अब्बा की शादी भी नहीं हुई होगी जब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जितवाया, अब तो बड़ी पुरानी बात होगी। अगर क्रिकेट की वजह से मकबूलियत हुई तो फिर खान साहब को तो 96 के इलेक्शन में विन करना चाहिए था, 2018 तो बहुत बाद। उसने विन किया तो वो आगे आया ना, उसने विन किया तो वो आगे आया। इट्स बीन 26 इयर्स। मैं वो आपकी बात मानता हूँ कि उसने विन किया तो वो आगे आया, उसको सियासी जमातें आगे लेके आई। ऐसा नहीं है कि वो अगर अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, अगर उसकी सियासत ऐसी चलेगी तो इंशाल्लाह ताला वो भी आगे आ सकता है, वज़ीर आज़म आ सकता है। आप समझते हैं कि मियाँ साहब चौथी दफा वज़ीर आज़म बनकर इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे? मियाँ साहब इंशाल्लाह बदल सकते हैं। किसको जिम्मेदार समझते हैं कि मियाँ साहब 3 दफा अपना दौरे हुकूमत मुकम्मिल ना कर सके? ये तो मुश्किल सवाल है। आप उन्हीं को जिम्मेदार समझते हैं जिन्हें मियाँ साहब जिम्मेदार समझते हैं? नहीं, मैं इसमें राय नहीं मैं दे सकता। आप आपके कायदे को बता रहे हैं कि कायदा अपनी जगह। किसने टोपल की है हुकूमत, वो बार बार बता रहे हैं। सर वो जो है ना अपनी जगह कायदा अपनी जगह। आजकल नहीं बताते बस आजकल ऐसा नहीं है। इसकी जगह आप जो आप दे देंगे वो बेहतर है। मैं जवाब दे दूं। मियाँ साहब तो कहते हैं कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उनकी हुकूमत टोपल की। आप क्या कहते हैं? देखें इनसे फिर हम मेरा ख्याल है इनसे फिर हम माफी मांग लेते हैं कि इन्हें आने दे। बहुत बहुत शुक्रिया।